नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। तुला लग्न के 12वें भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर आज की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुला लग्न के 12वें भाव में कैसा प्रभाव देंगे मंगल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लग्न की। अगर लग्न में मंगल हो तो कैसा इफेक्ट देंगे। सबसे पहले तो इस लग्न में जो है मंगल वो 7वें घर के और दूसरे घर के मालिक होते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव उतना अच्छा इस लग्न में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कारक इस लग्न में मंगल होते नहीं हैं। तो इनका प्रभाव उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर लग्न में होंगे तो मंगल तो कैसा इफेक्ट देंगे। यहाँ पे मंगल आपको जिद्दी, पराक्रमी और गुस्सैल बनाएंगे। और यहाँ पे आपका जो स्वभाव है वो आपका स्वभाव जो है मिलनसार वाला है, और आपको जो है वो शुक्र का पूरा स्वभाव आपके ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मंगल एकदम उसके विपरीत हो जाते हैं, एकदम अपोजिट हो जाते हैं। जैसा शुक्र का स्वभाव है, उसके जस्ट अपोजिट जो है वो मंगल का स्वभाव लगभग हो जाता है। वो शांति शांति पसंद, और उनको हंसी मजाक ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। लेकिन मंगल जो है वो स्वभाव में उग्रता, ठीक है, जल्दीबाजी, ये सारी चीज़ों को ले आ देता है। तो एकदम लगभग एंटी स्वभाव हो जाता है। इनकी चौथी दृष्टि जो है वो उच्च की पड़ेगी। उच्च की दृष्टि यहाँ पे पड़ने की वजह से यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन सारे सुखों को ये देने वाले होंगे। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत माता के स्वास्थ्य में क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। अगर ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं होते हैं, पीड़ित नहीं होते हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत क्रिएट करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आपको ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनकी 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी, 7वें घर पे पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आप मांगलिक हो जाते हैं, तो कुंडली आपको मिला के ही शादी करनी है, बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं करनी है मांगलिक अगर होते हैं। और अगर ये पीड़ित हो जाते हैं फिर तो बिल्कुल भी आपको कुंडली मिलाए बगैर शादी नहीं करनी है, वरना शादी में आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगा। जीवन साथी का स्वभाव भी जो है वो चिड़चिड़ापन, जिद्दी, गुस्सैल वाला होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। उसके साथ साथ अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो शादी से रिलेटेड सारी चीज़ों में आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगी। इनकी 8वीं दृष्टि जो है वो शुक्र के घर पे पड़ेगी। अगर शुक्र के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता यहाँ पे बन रही है तो लग्न में भी उतना दिक्कत नहीं देंगे, और 8वें घर पे जो इनकी दृष्टि होगी उसमें भी उतना दिक्कत नहीं देंगे। हालांकि छोटा मोटा चोट चपेट ये संभावना ये बना सकते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं, शनि राहु केतु के साथ हो जाते हैं या दृष्टि पड़ जाती है, तो ये थोड़ा और नेगेटिव इफेक्ट इनका बढ़ जाएगा। अदरवाइज ठीक ठाक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आ जाते हैं हम लोग दूसरे घर में। दूसरे घर में मंगल हो तो यहाँ पे मंगल स्वराशि के हो जाएंगे। सबसे पहले तो दाई आंख, अगर पुरुष है तो दाई आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। अगर स्त्री है तो बाई आंख से रिलेटेड ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। वाणी को थोड़ा कटुता भरा बनाएंगे, थोड़ा आपका स्वभाव जो है वो मुंहफट प्रवृत्ति का हो जाएगा, और आप कोई भी चीज़ों को मुंह पे बोल देने वाले होंगे। उसकी वजह से लोग जो है वो थोड़े आपके दुश्मन बन सकते हैं। वाणी पे आपको कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पे मंगल जो है आपको धन से संबंधित सारी चीज़ों को देने वाले होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको ज़बरदस्त सफलता यहाँ पे मंगल आपको दिलाने वाले होंगे। लाइफ पार्टनर से संबंधित या लाइफ पार्टनर से जुड़ के भी आप व्यापार कर सकते हैं। उससे संबंधित चीज़ों में भी आपको फायदा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अगर ये मंगल यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं तो आँख से संबंधित, मुंह से संबंधित प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ पैतृक संपत्ति से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ये मंगल की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, चौथी दृष्टि जो है 5वें स्थान पे, तो जो कि मित्र दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में पढ़ाई में दिक्कत, और उसके साथ साथ शुरुआती दौर में जो है बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम, मिसकैरेज वगैरह, ये सारी चीज़ों को ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये मंगल पीड़ित हो जाते हैं तो ये संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर ये पीड़ित नहीं होते हैं तो नॉर्मल शुरुआती दौर में दिक्कत, बाद में ये फिर जाके वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर पीड़ित होते हैं तो ये ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। इनकी 7वीं दृष्टि जो है 8वें स्थान पे पड़ेगी, तो वही है, अगर ये पीड़ित नहीं होते हैं तो आपको छोटी मोटी दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगी। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ों से, ऑपरेशन से, इन सब चीज़ों से बच के थोड़ा रहना पड़ेगा। 8वीं दृष्टि इनकी जो है भाग्य स्थान पे पड़ेगी, तो भाग्य से रिलेटेड आपको फायदा देने वाले होंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा।
आ जाते हैं हम लोग तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल ये जो है गुरु की राशि में हो जाएंगे। गुरु की राशि जो है इनकी मित्र की राशि है। साथ साथ में यहाँ पे मंगल कारक होते हैं, क्योंकि ये घर पराक्रम का है, पराक्रम के कारक भी मंगल है। ये घर छोटे भाई बहन का है, उसके भी कारक मंगल है। तो इन सारी चीजों में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। यहाँ बैठे मंगल आपको जबरदस्त पराक्रमी मेहनती बनाएंगे और अपने मेहनत से सारी चीजें आप पाने वाले हो जाएंगे। उसके बाद इनकी चौथी दृष्टि जो है वो रोग रिपु ऋण वाले भाव पे पड़ेगी, जो कि अगेन मित्र दृष्टि है, गुरु की ही राशि है। तो यहाँ पे भी उन सारी चीजों से आपको बचाने वाले होंगे। एक बात आपको ध्यान रख लेना है, जो कि हर वीडियो में हर लग्न में बता रहा हूँ, कि मंगल अगर यहाँ बैठे हो छठवें घर में या दृष्टि हो, आपको पैसे नहीं देने हैं, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। दे देंगे वापस नहीं आएगा। अगर पीड़ित हो जाते हैं फिर तो 100% वापस नहीं आएगा। आपको पैसे नहीं देने, ले सकते हैं आप कुछ कुछ केस में। जब ले सकते हैं तो बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो और मंगल पीड़ित ना हो तो आप ले सकते हैं, लेने में दिक्कत नहीं है। लेके सही जगह लगाएंगे आपको फायदा मिलेगा। अगर मंगल और गुरु पीड़ित हैं इस लग्न में तो आप पैसे ले भी ना तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। इनकी सातवीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य से रिलेटेड चीज़ों में फायदा देने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ मित्र राशि में बैठ के वो देख रहे हैं। इनकी आठवीं दृष्टि जो कि नीच की दृष्टि है, तो दसम भाव पे पड़ेगी। हालांकि थोड़ी दिक्कत और थोड़ी परेशानी यहाँ पे ये क्रिएट कर देंगे। शुरुआती दौर में हर चीज़ों में ये दिक्कत परेशानी प्रोफेशनल लाइफ में ये क्रिएट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मंगल जो है वो कारक भी होते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो आपको लास्ट में जो है सफलता भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मित्र राशि में भी बैठे हैं, तो उतनी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आ जाते हैं हम लोग चौथे घर में। चौथे घर में मंगल हो तो कैसा इफेक्ट देंगे, यहाँ पे ये हो जाते हैं उच्च के। ठीक है, धन भाव का स्वामी बैठा है उच्च का होकर के सुख भाव में, और विवाह का मालिक भी आके उच्च का होकर के बैठा है सुख भाव में। ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी यहाँ पे मंगल की। और यहाँ पे मंगल आपको जबरदस्त भूमि भवन वाहन से रिलेटेड जबरदस्त फायदा देने वाले होंगे। थोड़ा बहुत घर में कला का वातावरण बना सकते हैं। अगर ये निगेटिव हो जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर नेगेटिव नहीं होते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रभाव देने को मिलेगा आपको, धन से रिलेटेड भी और लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी। यहाँ पे बैठे मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपका लाइफ पार्टनर वाले भाव पे। लाइफ पार्टनर वाले भाव पे इनकी खुद की अपने ही राशि पे दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ पे बैठे मंगल रोचक राजयोग भी बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा स्थिति हो जाएगा, बस ये पीड़ित ना हो। यहाँ पे सातवीं दृष्टि जो है इनकी पड़ जाएगी सातवें घर पे, चौथी दृष्टि पड़ जाएगी सातवें घर पे, जिसकी वजह से ये वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये मंगल यहाँ पे एकदम शुभ होके बैठे हैं, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त फायदा देने वाले हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुरु वगैरह की दृष्टि पड़ जाती है फिर तो और भी प्लस पॉइंट है। अगर ये नेगेटिव हो जाए यहीं पे मंगल, तो ये जबरदस्त नुकसान भी देने वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे बैठे मंगल आपको मांगलिक भी बना रहे हैं, तो आपको कुंडली मिला के ही शादी करना है। अगर ये निगेटिव हो जाते हैं, शनि राहु केतु से दृष्ट हो जाते हैं या सातवां घर भी पीड़ित हो जाता है, तो आपको जबरदस्त दिक्कत परेशानी क्रिएट ये कर देंगे। शादी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अगर ये मंगल पीड़ित नहीं होते हैं तो कोई भी दिक्कत परेशानी डरने की जरूरत नहीं है। बस शादी कुंडली मिला के करें और कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनकी दृष्टि जो है वो दसम भाव पे पड़ेगी, तो दसम भाव पे पड़ने की वजह से भी आपको कार्य क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत शुरुआती दौर में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको जाके सफलता आराम से मिल जाएगी। इनकी आठवीं दृष्टि जो है वो लाभ भाव पे पड़ेगी, तो जबरदस्त लाभ देने वाले ये बनेंगे, क्योंकि ये मित्र उनके सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि जहाँ पे होती है कांस्टेंट आय वो बनाते हैं, और मंगल की दृष्टि हो जाएगी, दोनों अग्नि तत्व हैं, तो जबरदस्त फायदा आय से रिलेटेड चीजों में आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाते हैं पांचवें घर में। पांचवें घर में मंगल यहाँ पे शत्रु राशि में हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे मेन आपको देखना है सबसे पहले कि शनि से इनकी तात्कालिक मित्रता बन रही है या शत्रुता। 3 घर आगे या 3 घर पीछे, अगर यहाँ कहीं शनि है तो तात्कालिक मित्रता हो जाएगी। ऐसे में ये सम हो जाएंगे। सम भाव होने की वजह से थोड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट है इनका कम हो जाएगा। हालांकि फिर भी शुरुआती दौर में ज्ञान में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ शुरुआती दौर में संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बैठे मंगल अगर निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव होने की अवस्था में तो संतान, ज्ञान, ये सारी चीज़ों में दिक्कत परेशानी काफ़ी फेस करनी पड़ जाएगी। इनकी चौथी दृष्टि जो है वो 8वें स्थान पे पड़ेगी। 8वें स्थान पे चौथी दृष्टि पड़ने की वजह से जो है
चोट चपेट एक्सीडेंट इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना है। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं फिर तो और भी बच के रहना है। ठीक है, इनकी 7वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पे पड़ेगी तो लाभ से रिलेटेड चीज़ों में ये फायदा देने वाले होंगे क्योंकि ये मित्र दृष्टि है। ठीक है, ये पीड़ित हो जाते हैं तो थोड़ा उसमें भी दिक्कत परेशानी क्रिएट करने लगेंगे, लाभ उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए। 8वीं दृष्टि इनकी जो है वह भाव पे पड़ेगी तो वह आपका बनाए रखेंगे। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो वह थोड़ा गलत जगहों पे होने लगेगा। अगर पीड़ित नहीं होते हैं तो वह आपका सही स्थान पे रहेगा, कोई खासा दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आ जाते हैं हम लोग छठवें घर पे। छठवें घर पे मंगल हो तो कैसा इफेक्ट देंगे? छठवें घर पे यहाँ मंगल हो, सबसे पहले तो ये गुरु की राशि है, मित्र की राशि है इनके, तो यहाँ पे अच्छा इफेक्ट देते हैं। हालांकि छठवें भाव में कारक भी हो जाते हैं मंगल, तो ये ठीक ही इफेक्ट देते हैं यहाँ पे। मेन दिक्कत ये है कि यहाँ बैठे मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ये पीड़ित हो गए तो किसी को भी आप पैसे दे नहीं सकते और किसी से भी पैसे ले नहीं सकते। अगर ये मंगल यहाँ पे बैठे पीड़ित हो जाए तो देना तो बिल्कुल भी नहीं है, ले आप सकते हैं, उस पर कंडीशन है। अगर मंगल और गुरु की स्थिति अच्छी होगी तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देने का आपका एकदम भी वो नहीं होना चाहिए, आप पैसे किसी को भी ना दें। इनकी चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 9वें घर पे। 9वें घर पे दृष्टि पड़ने की वजह से भाग्य से रिलेटेड चीज़ों में ये अच्छा करने वाले होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे लेकिन बाद में उसका फायदा आपको मिल जाएगा। इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी व्यय भाव में, तो वह ये बना के रखेंगे थोड़ा। अगर ये पीड़ित नहीं होते हैं तो ठीक ठाक जो है वो होगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो गलत चीज़ों में व्यय आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। इनकी 8वीं दृष्टि जो है लग्न पे पड़ेगी तो जिद्दी गुस्सैल चिड़चिड़ापन ये आपके स्वभाव में भर देंगे। उसके बाद साथ साथ जल्दबाजी में निर्णय लेने का भी सिस्टम ही आपके अंदर भर देंगे। आ जाते हैं हम लोग 7वें घर में। 7वें घर में मंगल होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो रोचक राजयोग बनाएंगे क्योंकि खुद का ही इनका घर हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये मंगल जो है आपको व्यापार से रिलेटेड चीज़ों में ज़बरदस्त सफलता हासिल कराएंगे। मंगल से रिलेटेड व्यापार करके भी आप ज़बरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे मंगल का एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर ये पीड़ित हो जाते हैं, अगर ये पीड़ित हो गए तो भावपति भावकारक तीनों जो है वो पीड़ित हो जाएंगे। पीड़ित होने की अवस्था में यहाँ पे ये दिक्कत क्रिएट कर देंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है आपको मांगलिक भी बनाते हैं। कुंडली शादी मिला के ही, शादी जो है कुंडली मिला के ही करनी है, ये आपको हमेशा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठे मंगल जो है आपको मांगलिक बनाते हैं, और अगर ये पीड़ित हो जाए तो शादी रिलेटेड हर चीज़ों में आपको दिक्कत परेशानी है, वो भी ज़बरदस्त दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भाव और भावपति दोनों ये पीड़ित हो जाएंगे एक साथ ही। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रख लेना है। इनकी जो है नीच की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में भी आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर ये नेगेटिव प्रभाव में आ जाते हैं तो और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो आपको भी जिद्दी गुस्सैल ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भर देंगे। उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ जाएगी, कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत आ जाएगी, हर जगह ये दिक्कत क्रिएट कर देंगे। इनकी 8वीं दृष्टि जो है धन भाव पे पड़ेगी तो धन से रिलेटेड चीज़ों में तो ठीक है, अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो उसमें भी दिक्कत दे देंगे, आँख में परेशानी दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो है पैतृक संपत्ति से रिलेटेड दिक्कत दे सकते हैं, और धन जो है आपका संचित नहीं होने देंगे, बचने नहीं देंगे यहाँ पे मंगल। आ जाते हैं 8वें घर में। 8वें घर पे मंगल हो तो कैसा इफेक्ट देंगे? यहाँ बैठे मंगल जो है वो सबसे पहले तो आपको शुक्र की स्थिति देख लेनी है। अगर शुक्र से इनकी तात्कालिक मित्रता बनती है तब तो ठीक है, अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बनती तो चोट चपेट एक्सीडेंट और ऑपरेशन की संभावनाओं को ये बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे मंगल पीड़ित हो जाते हैं फिर तो 100% ये सारी चीज़ों का चांस बन जाएगा एकदम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। इनकी चौथी दृष्टि जो है वो लाभ भाव पे पड़ेगी, जो कि मित्र दृष्टि है, तो लाभ के ये रास्ते बनाते रहेंगे, लाभ से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत नहीं देंगे। इनकी जो है अगर ये तात्कालिक मित्रता में शुक्र के साथ होते हैं तो और भी अच्छा स्थिति देंगे, लेकिन आपको 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों के दिक्कत के बारे में ध्यान रख लेना है। इनकी दृष्टि जो है दूसरे घर पे पड़ेगी, दूसरे घर पे दृष्टि पड़ने की वजह से धन रिलेटेड चीज़ों में ये अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। पीड़ित ना हो तो, अगर पीड़ित हो जाते हैं तो आँख से रिलेटेड और वाणी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी ये दे सकते हैं। 8वीं दृष्टि जो है इनकी पड़ेगी गुरु के राशि पे, जो कि फिर से इनके दोस्त की राशि है। उसके साथ साथ पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो आपको ज़बरदस्त पराक्रमी और मेहनती ये बना देंगे। आ जाते हैं हम लोग भाग्य भाव में। भाग्य भाव में मंगल हो तो कैसा इफेक्ट देंगे? यहाँ पे मंगल अगर बुध के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो यहाँ पे बैठे मंगल आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले होंगे, वो भी ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले होंगे। और कहीं से इस पे गुरु की दृष्टि या ऐसे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई
तब तो और भी ज़्यादा ये अच्छा इफेक्ट देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे धन भाव का संबंध आपके भाग्य से बन रहा है, तो भाग्य से आप अपने धन को बढ़ाने वाले होंगे। उसके साथ साथ जो है पत्नी के भाव का संबंध भी आपके भाग्य से बन रहा है, तो विवाह के बाद आप जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे मंगल पीड़ित ना हो तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा देने वाले हो जाएंगे। ये मंगल जो है आपको भाग्य से रिलेटेड भी फायदा देंगे, धन से रिलेटेड भी फायदा देंगे और वैवाहिक जीवन से रिलेटेड भी फायदा देंगे। इनकी जो है चौथी दृष्टि जो है वो वैभव पे पड़ेगी, तो अगर ये मंगल पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यय से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको दिक्कत परेशानी खास नहीं देंगे। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो वह आपका गलत जगह होने लगेगा। इनकी सातवीं दृष्टि जो है गुरु की राशि पर पड़ेगी, जो कि जबरदस्त आपको पराक्रमी और मेहनती बना देंगे। ठीक है, और इनकी आठवीं दृष्टि जो है वो आपके भूमि भवन वाहन पे पड़ेगी, तो उन सारी सुखों को भी ये देने वाले होंगे। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में ये ज़बरदस्त सफलता देंगे। यहाँ पे बैठे मंगल अगर पीड़ित नहीं है तो ये हर चीज़ में आपको लगभग फायदा देते हुए नजर आएंगे। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो हर चीज़ों में कमी देखने को मिल जाएगी। आ जाते हैं 10वें घर में। 10वें घर में मंगल, यहाँ सबसे पहले तो ये नीच राशि के हो जाते हैं। सबसे पहले आपको नीच भंग ही इनका देख लेना है। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाते हैं या यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि इन पे पड़ जाती है तो इनका नीच भंग हो जाएगा। अगर नीच भंग हो गया फिर तो ठीक है, अगर यहाँ पे इनका नीच भंग नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में ये आपको कभी भी सेटल नहीं होने देंगे, हमेशा आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अगर ये नीच के हो जाते हैं तो। ठीक है, नीच भंग इनका नहीं होता है तो। और इसके साथ साथ इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी लग्न पे, तो आपको गुस्सैल, जिद्दी, चिड़चिड़ापन वाला, उसके साथ साथ जो है जब जल्दीबाजी में निर्णय ले लेने वाला ये बना देंगे। इनकी दृष्टि भूमि भवन वाहन और आपके जो है माता के स्वास्थ्य पे पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ों में भी आपको दिक्कत परेशानी यहाँ पे मंगल ये आपको क्रिएट करते हुए मिल जाएंगे। इनकी आठवीं दृष्टि संतान और ज्ञान में पड़ेगी, तो उसमें भी आपको दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है धन से रिलेटेड इनका जो भाव है, धन का भाव और व्यापार और पत्नी का भाव, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड भी दिक्कत परेशानी आपको ये क्रिएट कर देंगे। यहाँ बैठे मंगल का आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये नीच के हैं और इनका नीच भंग नहीं हुआ तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। आ जाते हैं हम लोग लाभ भाव में। लाभ भाव में मंगल हैं तो ये आपको ज़बरदस्त फायदा देने वाले होंगे। अपने घर से नवम पंचम का संबंध भी बनाएंगे। ठीक है, और धन भाव के मालिक होके भी लाभ भाव में बैठेंगे, तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और ये जो राशि भी है वो सिंह राशि है, जो कि सूर्य की राशि है, इनके मित्र की राशि है। तो यहाँ पे बैठे मंगल आपको ज़बरदस्त फायदा देने वाले हो जाएंगे और ये आपको जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगे, उसमें ज़बरदस्त फायदा देने वाले होंगे। और विवाह के बाद आपको और भी ज़्यादा धन संपत्ति से रिलेटेड फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे बैठे मंगल की अपने ही घर पे दृष्टि पड़ जाएगी दूसरे भाव में, तो धन से संबंधित चीज़ों में आपको और भी ज़्यादा फायदेमंद ये क्रिएट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे मित्र दृष्टि तो इनकी नहीं पड़ी है 5वें घर पे, तो थोड़ा बहुत ज्ञान से और संतान से दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो अच्छे होकर के बैठे हैं तो शुरुआत में ही दिक्कत होगा, बाद में आपको अच्छा इनका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इनकी 8वीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु पे पड़ेगी, तो ज़बरदस्त आपको शत्रुहंता बनाएंगे, रोग से लड़ने वाला बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो मित्र दृष्टि है। बस यहाँ पे ये मंगल पीड़ित नहीं होने चाहिए। और आपको पैसे जो है वो किसी को देने नहीं है, आप ले सकते हैं। मंगल और गुरु की स्थिति को देख लें, पैसे ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आ जाइए 12वें घर में। 12वें घर में मंगल होंगे तो कैसा इफेक्ट देंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मांगलिक बना देंगे ये मंगल। यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि ये मंगल पीड़ित ना हो। ये मंगल अगर पीड़ित नहीं है तो भी आपको नेगेटिव इफेक्ट 50% देखने को मिलेगा। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो आपको 80 से 90% नेगेटिव इफेक्ट इनका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैठे मंगल आपको ज़बरदस्त जो है वो व्यय कराते रहेंगे। अब वो जितना ज़्यादा पीड़ित होंगे उतना ही गलत दिशा में व्यय होगा, वो फालतू की चीज़ों में खर्च होगा। ठीक है, यहाँ पे बुध से इनकी तात्कालिक मित्रता जरूर देख लेनी है। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बनती है तो ये और ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे मंगल अगर शनि राहु केतु इन सब के साथ हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे। अगर ये मंगल निगेटिव नहीं होते हैं तो भी आपको धन से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगी, आँख से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगी, व्यय से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगी और
जो है विवाह से संबंधित चीज़ों में भी दिक्कत परेशानी मिल जाएगी। यहाँ बैठे मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं, तो आपको विवाह जो है शादी जो है वो कुंडली मिला के ही करना है। सबसे पहले तो ये बात है, पीड़ित हो जाते हैं फिर तो 100% मिला के ही करना है, वरना दिक्कत परेशानी 100% आनी ही है। ठीक है, इनकी चौथी दृष्टि जो है पराक्रम पे पड़ेगी, तो आपको जबरदस्त पराक्रमी बनाएंगे। और उसके साथ साथ इनकी सातवीं दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु पे पड़ेगी, तो उससे रिलेटेड चीज़ों में भी आपको फ़ायदा देने वाले होंगे। अगर ये नेगेटिव नहीं होते हैं तो ये 2 चीज़ में फ़ायदा देंगे। फिर भी आपको धन से रिलेटेड और जो है शादी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी ये देने वाले हैं। और अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो ज़बरदस्त दिक्कत परेशानी इन दोनों चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ज़रूर ख्याल रख लेना है, ठीक है? और इस लग्न में आपको मंगल की अंगूठी या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पहनना है, एकदम सीधा-सीधा नहीं पहनना है। और ये था 12वें भाव में मंगल का फल तुला राशि में। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।